नमस्कार। हम रीजनिंग के तहत घड़ी और घड़ी में भी हमने यानी इतने बजे कितना कोण बनेगा या घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी या कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये सारा है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि सुइयों की स्थिति में आपसी परिवर्तन। कहने का मतलब है आपसी परिवर्तन का मतलब घंटे की सुई है, उसकी जगह तो मिनट किया जाए और मिनट की जगह घंटे किया जाए, इस तरह से चेंज होना। ठीक है, इसमें दो कंडीशन बनती है। पहली, जब एक दूसरे को पार ना करना पड़े। ठीक है, अब देखो इस घड़ी में, मैं इस घड़ी में बता रहा हूं, देखो क्या है, घंटे की सुई है वो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, और जो मिनट की सुई है वो 2 और 3 के बीच में। अब जब मिनट की सुई है वो क्या करेगी, यहां से चलेगी, तब उसको घंटे की सुई को पार नहीं करना पड़ेगा। देख लीजिए एक बार, ये मिनट की सुई है, यहां से घूमकर धीरे 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 वापस कहाँ जाएगी, 12 पर चली जाएगी। और ये जब 12 पे जाएगी तो क्या होगा कि जो घंटे की सुई है वो अब क्या बजा देगी, 2 बजा देगी। और आपस में स्थिति में परिवर्तन लाना था, 1 और 2 के बीच में मिनट की थी, तो 1 और 2 के बीच में क्या लानी है, घंटे की थी 1 और 2 के बीच में, तो वहां पे आ जाएगी मिनट की। और 2 और 3 के बीच में घंटे, पहले मिनट की थी, अब क्या आ जाएगी, घंटे की। देखो दोनों का स्थान परिवर्तन हुआ, लेकिन एक भी बार है जो मिनट की सुई ने घंटे की सुई को पार नहीं किया, तो तब उस कंडीशन में एक तो। अब देख लो ऐसी स्थिति कब बनेगी, मैं वापस घड़ियों को सेम मोड पे ले आता हूं, यानी उसी स्थान पे वापस कर देता हूं। तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे थी वैसे ही मैं रहने देता हूं। ठीक है, अब ये होगी, देखो घंटे की सुई है, जहां पे उस स्थान को मगर मैं एच से व्यक्त कर दूं, एच यानी ओवर, ओवर एंड घंटे की सुई, और जहां मिनट की सुई है उसको एम से व्यक्त कर दूं, तो मिनट की सुई चल करके यहां से चलेगी इस तरह से। वापस मैं एक बार घुमा के बता देता हूं आपको, मिनट की सुई चलकर घंटे के ऊपर आएगी, तो देखो मिनट की सुई यहां से चलेगी, यहां से चलते 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 यहां से घूमकर घंटे की स्थान है वहां पे आ जाएगी। ठीक है, और घंटे की उस समय उससे आगे बढ़ जाएगी, तो अभी मैं वापस उसी जगह रख लेता हूं। अब देखो यहाँ पे, तो मिनट की सुई है, उसने दूरी कौन सी तय की, तो मिनट की सुई, आप कहोगे कि मिनट की सुई ने दूरी तय की, यहाँ से एम से लेकर के ऐसे चलेगी गोल गोल, और ये ऐसे आते आते जो घंटे का स्थान था वहां तक चली। यानी अगर मैं इस यहाँ पे बिंदु P दे दूं तो उसने MPH दूरी तय की, यानी ऐसे एक कोण बनेगा, इस तरह की दूरी तय की। ठीक है, और घंटे की सुई, तो घंटे की सुई क्या करेगी, घंटे की सुई मिनट की सुई के स्थान पे चली जाएगी, यानी घंटे की सुई यहाँ से कहाँ जाएगी, मिनट की सुई है वहां पे यहाँ तक चलेगी। यानी वो दूरी क्या तय करेगी, तो वो दूरी तय करेगी कहाँ से, H से M तक। ठीक है, वो दूरी तय करेगी, ये H पॉइंट है इससे M तक, और दोनों का देखें तो दोनों का मिला के पूरा क्या हो रहा है, एक चक्कर हो रहा है, और एक चक्कर में 60 पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक एक मिनट के 60 होते हैं, तो दूरी कौन सी हुई, एक तो जो मिनट की सुई ने तय की MP से H तक, और घंटे की सुई ने तय की वो क्या है, H से M तक। दोनों का मिलाकर एक चक्कर पूरा हुआ, यानी दोनों ने मिला के 60 मिनट की दूरी तय की। ठीक है, अब दोनों ने मिला के 60 मिनट की दूरी तय की, तो मिनट वाली ने कितनी की होगी, घंटे वाली ने कितनी की होगी, ये देखना है। तो हमने कल देखा था कि एक घंटे के अंदर मिनट वाली तो 60 मिनट के बराबर 60 जो छोटे छोटे कोष्टक है वो पूरे कर लेती है, और घंटे वाली 12 से 1 पे जाएगी तब छोटे छोटे 5 कोष्टक, यानी मिनट वाली 60 चलती है तो घंटे वाली
5 के बराबर चलती है। अगर अनुपात के रूप में काटेंगे तो 5 का भाग 12 में 5 का भाग 60 में 12 बार, और 5 का भाग है वो इस 5 में एक बार, यानी 12 और 1 का अनुपात होगा इनकी स्पीड का। यानी अगर मिनट की सुई 12 मिनट चलेगी तब जाकर घंटे की सुई वो 1 कोष्टक के बराबर चलेगी, 1 मिनट के बराबर चलेगी। तो ये स्पीड टोटल है, टोटल इन्होंने एक चक्कर पूरा करती है, यानी टोटल 60 मिनट का एक चक्कर उन्होंने लगाया। उसमें से घंटे की सुई है वो कितना करेगी, तो ये अनुपातिक रूप में देखो, घंटे का अनुपात क्या है 1, और अनुपातों का योग तो 12 और 1 कितना हो गया 13, और टोटल दूरी कितनी तय की है 60 मिनट, यानी क्या हो जाएगा 1 × 60 यानी 60/13। इसको आगे और सॉल्व करोगे तो 13 का 60 में 13 चौके 52 बच जाएगा 8, 8/13, यानी इतने मिनट है क्या होगा इनके बीच में डिफरेंस होगा, यानी इतनी घंटे की सुई है वो इतनी चलेगी। कहने का मतलब मिनट और सुई के बीच में इतना अंतर होगा, क्योंकि मिनट की सुई है वहां पे ही तो घंटे की सुई आ रही है, तो इनका अंतर कितना होगा 4 सही 8/13, यानी 60/13 मिनट का अंतर होगा, तब एक दूसरे का है वो स्थान चेंज करेगी। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन, यानी जब एक दूसरे को पार करना पड़े, जब एक दूसरे को पार करना पड़े उस कंडीशन में देखो अब क्या है, जो मिनट की सुई है मैंने लाल कलर से जो बनाई है, ठीक है, पिंक टाइप कलर है उससे, तो मिनट की सुई यहाँ पे है और ये मिनट की सुई यहाँ से चलेगी, क्योंकि अभी 1 और 2 के बीच में घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई जहाँ पे है मैं उसको पॉइंट दर्शा देता हूँ, घंटे की सुई है वहाँ H दर्शा दो, और मिनट की सुई है वहां पे M से दर्शा देता हूं। तो मिनट की सुई है वो तो क्या हो जाएगी, देखो मिनट की सुई है वो क्या होगी कि चलेगी, ठीक है ना, चल करके 12 पे मिनट की सुई एक बार में पहली बार में पहुंचेगी, ऐसे 12 पे, तो 12 पे पहुंचेगी तब 2 बज जाएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच का टाइम था, अब 2 बज जाएगा, यानी घंटे की सुई है कहां पे पहुंचेगी 2 पे पहुंच जाएगी। तो अभी तक तो एक दूसरे को एक बार भी क्रॉस किया नहीं, लेकिन निशान अपने तो चेंज करने अपने घंटे और मिनट की सुई के स्थान, तो यहाँ पे आते ही ये तो घंटे के स्थान पे आ जाएगी, लेकिन जो घंटे वाली है वो मिनट के स्थान पे नहीं जाती, यानी एक पूरा चक्कर और लगाएगी, और चक्कर लगाया कर 12 पे आएगी, तब तक घंटे की सुई है वहां पे क्या बज जाएंगे 3 बज जाएंगे, तो घंटे की सुई 3 पे बज जाएगी, यानी एक बार इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, और पिछले वाले में एक बार भी क्रॉस किया नहीं था। ठीक है, अब क्या करना है, अब जब मिनट की सुई है वो घंटे की सुई थी उसके स्थान पे आएगी, जैसे यहाँ पे आएगी, तो ये भी कुछ घंटे के स्थान है, वो थोड़ा आगे बढ़ेगा तो पहले जहां मिनट की थी वहां आ जाएगी। और अब क्या किया इन्होंने, चक्कर लगाते समय एक दूसरे को एक बार क्रॉस किया है, तो देखो चक्कर कितने हुए, एक तो चक्कर वही इसी तरह से जैसे मिनट का था, यहां से होकर के मिनट का कहां पहुंच गया, मिनट की पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, और घंटे की पहले यहाँ से यहाँ, यानी एक चक्कर तो पूरा ये हो गया, एक चक्कर ये, और एक मिनट की सुई ने एक्स्ट्रा लगाया था चक्कर, एक पूरा चक्कर लगाया था, एक और ऐसे भाई 2 बजाए और फिर 3 बजाए थे 2 से, तो एक चक्कर वो हो गया, यानी टोटल कितने हो गए 2 चक्कर हैं वो लगाए। 2 चक्कर में कोण कितना बनता है भाई, प्रत्येक में 360, तो 2 चक्कर में कोण की बात करूंगा तो 720, लेकिन अगर मिनट में ही निकाल दें अपन तो मिनट कितने, 2 चक्कर में एक चक्कर में 60 मिनट चलते हैं, तो 2 चक्कर में कितने हो जाएंगे 120 मिनट, यानी दोनों ने मिलकर के, इस बार भी यहाँ पे कहीं पे मैं P पॉइंट बीच में दे दूं, तो मिनट की सुई तो चली M P और घंटे तक पहुंच गई, और घंटे की सुई चली S से M तक, घंटे की सुई S से M तक यहाँ चली, और मिनट की सुई M से लेकर के S तक एक तो ये चली और एक और चक्कर पूरा किया था, तो टोटल इन्होंने मिला के कितने चक्कर लगाए 2 चक्कर। ठीक है, अब 2 चक्कर लगाए तो वही उनकी स्पीड तो वही रहेगी, मिनट और घंटे की सुई का स्पीड का अनुपात क्या था, मिनट की अगर 12 मिनट चलती है तो घंटे की 1 मिनट चलती, तो वही इस बार भी अगर घंटे की मिनट
घंटे की जो निकालना चाहूँ कि कितने मिनट चली है या कितनी दूरी तय की है, तो घंटे वाली का अनुपात 1 है और टोटल अनुपात होगा ये 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, और गुणा में कितने टोटल चले हैं 120। ठीक है, अब ये हो जाएगा 120/13। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 60/13। ठीक है, अब देखो ये आ गया, यानी इस बार कितनी है, इनके बीच में दूरी यही होगी भाई, घंटे की यहाँ से यहाँ तक आई है, तो इसने क्या किया 2 × 60/13 मिनट की दूरी तय की, यानी पहले इनके बीच में इतनी दूरी थी। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझ में कम आ रहा होगा, समझ में कम आएगा, इसलिए 2-3 बार वीडियो कम से कम देख लेना। ठीक है, अब ये दूरी होगी, तो देखो पहले जब एक भी बार पार नहीं किया तब कितनी दूरी थी इनके बीच में, तो बोलोगे 60/13। कितनी थी 60/13। और जब एक दूसरे को पार किया एक बार तब क्या हो गई 2 × 60/13, यानी एक बार पार किया है तो एक में एक जोड़कर 2 का गुणा किया है 60/13 से, और एक बार भी पार नहीं किया था, 0 बार किया था, तब 0 में 1 जोड़ करके पार गुणा किया किसका, तो 1 × 60/13। कहने का मतलब अगर n बार आपस में पार करें तो क्या होगा n + 1 × 60/13। ठीक है, या फिर n की चक्कर समझ में नहीं आए तो देखो मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने हैं, ये अंक जो घंटे का आ रहा है ये 1 आ रहा है। ठीक है, एक ही बिंदु है ना पॉइंट, ये घंटे वाले पॉइंट गिनने तो 1 है, तो 1 है तो 1 × 60/13। और अगर यहाँ पे 2 है, देखो मिनट और घंटे की सुई के बीच में एक ये और एक ये 2 पॉइंट है, तो 2 × 60/13। ठीक है, चक्कर अगर नहीं गिन पाओ कि कितने हैं तो इस तरह कर लेना। अब देखो घड़ी की सुइयों की आपसी स्थिति में परिवर्तन तभी होगा जब उनके बीच की दूरी क्या हो 60/13 मिनट या 4 से 8/13 मिनट के गुणक में हो, या तो 60/13 होगी या 60/13 में गुणा में, जैसे दोबारा 2 गुणा में हो गई तो इसके गुणक में होगी। और ये दूरी कौन सी है, घंटे की सुई से दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में नापी जाती है। जैसे ये है ना, ये दूरी कौन सी है, तो घंटे की सुई जो चली है दक्षिणावर्त नीचे की और घड़ी की दिशा में यहाँ से यहाँ तक, तो ये दूरी वो है 60/13। कौन सी है वो, अगर 2 बार पार करे तो इसको 2 से गुणा किया है। ठीक है, तो ये दूरी घंटे की सुई से दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, दक्षिणा का वर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में मिनट की सुई तक मापी जाती है। और स्थिति परिवर्तन की प्रक्रिया में जब, ठीक है ये क्यों नहीं है, जब यहाँ एक दूसरे को n बार, ये n बार पार करती है तो ये मिलकर n + 1 × 60 मिनट की दूरी तय करती है। देखो एक बार पार किया था तो 1 × 60 मिनट की दोनों ने मिलकर दूरी तय की थी, लेकिन जब एक बार क्रॉस किया, एक भी बार क्रॉस नहीं किया तब तो 60 मिनट की, एक बार क्रॉस किया तो एक n की जगह 1 और उसमें 1 जोड़ दिया तो 2, 2 × 60 यानी 2 चक्कर लगाए थे तब 120 मिनट की दूरी तय की थी, ये दूरी तय करती है। और जब सुइयां एक दूसरे को एक बार पार करके, ये बार नहीं है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार पार करके आपस में स्थिति परिवर्तन कर ले तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है n + 1 × 60/13 होती है। ठीक है, n + 1 × 60/13, जहाँ n क्या है, n है जो आपस में कितने बार क्रॉस करती है आपस में ये स्थिति परिवर्तन करते समय, या फिर मैंने वो ट्रिक बताई कि बीच में कितने घंटे के वो बिंदु आ रहे हैं वो गिन लो, उसको 60/13 से गुना कर दो। अब देखो प्रश्न आ गया, महेश जब अपने घर से राम से मिलने चला तब 5 और 6 के बीच का समय हो रहा था, जब वापस आया तो उसने देखा कि 8 और 9 के बीच कुछ समय था, तथा सोयो नहीं है, ये सुइयों का स्थान आपस में बदल गया था, तो किस समय घर से निकला था। यानी 5 से 6 के बीच में टाइम था तब घर से निकला, और 8 से 9 के बीच कुछ टाइम था जब घर आया, लेकिन उसने देखा कि जो घंटे और मिनट की सुई है उनका स्थान है वो आपस में बदल गया है।
तो वो किस समय घर से निकला था ये देखना है। तो पहले तो मैं घड़ी की सुइयां बना दूं एक बार, ठीक है। एक बार घड़ी की जो घंटे की सुई है वो बना देता हूं। पहले 5 और 6 के बीच का टाइम था, यानी जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ होगी, 5 और 6 के बीच में होगी। फिर क्या है, दोबारा आया, तब 8 और 9 के बीच के टाइम था, यानी तब घंटे की सुई है वो कहाँ पहुंच गई, तो बोलोगे 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, ठीक है। यहाँ तो स्टार्टिंग में कहने का मतलब है, और इन्होंने स्थान आपस में बदला, यानी पहले जब घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में होगी, तब जो मिनट की सुई है वो 8 और 9 के बीच में होगी, और जब आपस वापस आया तब स्थान बदल गया था, यानी घंटे की सुई तो आ गई 8 और 9 के बीच में, और मिनट की सुई आ गई 6 और 5 के बीच में। तो देखो एक तरीका तो ये था कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो हमने देखा था कि दूरी 60/13 के गुणक में आती है, और गुणा में आपस में कितनी बार क्रॉस करती है। तो जो मिनट की सुई चलेगी, चल करके 12 पे आएगी, चल करके मिनट की सुई 12 पे आएगी, तब घंटे की सुई आ जाएगी 6 पे, 6 बज जाएगा, तब तक तो एक बार भी क्रॉस किया नहीं। वापस ये मिनट की सुई 12 से चलते चलते वापस पुनः 12 पे आ जाएगी, तो पुनः 12 पे आएगी, तब घंटे की सुई को यहाँ कहीं पे एक बार क्रॉस करेगी, और उस स्थिति में 12 पे आएगी तब 7 बज जाएंगे। फिर क्या करेगी कि घंटे की सुई यहां से चलते चलते वापस 12 पे पहुंचेगी, तो उस समय 7 और 8 के बीच में एक बार और क्रॉस करेगी, यानी क्या है, 2 बार क्रॉस करेगी। और तो 2 बार क्रॉस करती है तो n+1 यानी 2+1 यानी 3 का गुणा। या फिर मैंने क्या कहा था, घंटे के निशान कितने आ रहे हैं बीच में, 1, 2 और 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 3 से गुणा कर दो। तो वही बात 2+1 लिखना था मैंने, यहाँ 3 लिख दिया, 2+1, ठीक है। तो 60/13 क्या हो जाएगा, 2+1 यानी 3 से गुणा। तो ये है इनके बीच की दूरी होगी, यानी अब क्या हो जाएगा, 180/13 है वो इनके बीच की दूरी, ठीक है। यानी घंटे की सुई यहाँ तक से यहाँ तक आने में 180/13 मिनट का टाइम लगा था। अब अपने को पूछा क्या है कि घर से किस समय निकला था। तो देखो अपने को टाइम देखना है, तो टाइम देखना है तो क्या है, जब 5 बजते हैं ना, 5 बजे यहाँ पे होगी घंटे की और 12 पे होगी मिनट की, तो मिनट कितने हो जाएंगे, यहाँ से मिनट की यहाँ तक आएगी, उसको 25 मिनट ये लगेंगे, तो 25 मिनट तो ये, ठीक है, 25 मिनट तो ये दूरी, और 180/13 मिनट ये इनके बीच की दूरी है, तो वही मिनट होगी, ठीक है। तो 25 मिनट तो ये आगे वाले, और इनके बीच की दूरी ये। अब ये हमें क्या करना है, निकालनी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें निकालना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे निकालने के लिए, अब देखो यहाँ पे 25 + 180/13 ये आ गया। अब क्या करना है, कितनी दूरी इनके बीच में है, तो जो मिनट की सुई 12 से यहाँ तक आते आते कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसको 25 + 180/13, तब जाकर के इस 8 के बीच में आएगी। तो मिनट हमें ज्ञात करना है, हमें मालूम है मिनट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 12/11 का गुणा करते हैं। क्यों कि 1 मिनट आगे होने में मिनट की सुई को थोड़ा 1 मिनट से ज्यादा लगता है, क्योंकि उस दौरान जो घंटे की सुई है वो भी कुछ आगे चली जाती है, ठीक है। तो अब इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में 25 + 180/13 और गुणा में 12/11, तो इनको लसअप लेके कर दो, लसअप लेके करोगे तो 13 आ जाएगी लसअप। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ा इस साइड में, ये 25 + 180/13 है, इसकी लसअप ले लेना आप, 13 लसअप लेके करोगे
तो 1 का भाग 13 बार और 13 इंटू 25 का गुणा कर दोगे तो 13 इंटू 25 का गुणा क्या हो जाएगा 325 और प्लस 180 और गुणा में क्या है 12/11। अब इनका गुणा करोगे यहाँ पे एक 325 और 180 हो जाएगा 500 और 5/13 इंटू 12/11 इतना मिनट उसको लगेगा। और ये मिनट गुणा करके भाग दोगे आप तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भाग दे देना, ठीक है। तो 42 सही 54/143 मिनट आएगा। और ये मिनट क्या है, इतने मिनट उसको लगेंगे, ठीक है। यानी जो ये मिनट की सुई है वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे, यानी 5 बज करके भाई 5 और 6 के बीच का टाइम था, स्टार्टिंग में चला तब 5:42 सही 54/143 बजे वो घर से निकला था, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा। तो ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अगर समझ में आते हैं तो 1-2 बार वीडियो देखकर कर लेना, नहीं आते हैं तो ट्राई तो कर ही लेना, ठीक है। इसमें बस ध्यान ही रखना है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच की दूरी बस ये होगी 60/13 और पहले जैसे कितनी थी यहाँ पे, और क्रॉस आपस में कितनी बार करते हैं 2 बार, तो उसको 3 से गुणा करते हैं। और प्लस जैसे 5 बजे क्या थी मिनट की सुई 25 मिनट पीछे थी, तो ये हमने मिनट का निकाल दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।